दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एशियन एनडीबीसी। तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही बैड न्यूज़ के ऊपर। और ये न्यूज़ जो है दोस्तों, ये पूरी तरीके से सत्य है। इसमें 1% भी झूठ के चांसेस नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप लोग भी अगर गोरखपुर के क्षेत्रीय क्षेत्र से होंगे तो आप लोगों को मालूम भी होगा दोस्तों कि अभी वहाँ पर क्या हुआ क्या है कि बर्ड फ्लू के सिम्टम्स जो है दोस्तों चिड़ियाघर में निकला है। और जिसकी वजह से जब वहाँ डॉक्टरों की कई सारी टीमें आई फार्मों पर, और वहाँ पर जब उसका टेस्ट के सैंपल निकाला गया तो सैंपल में उसके जो सिम्टम्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए, और जिसकी वजह से गोरखपुर का सारा एरिया लगभग बंद हो गया है। तो आज के कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें ना लोग तरह तरह की बातें बता रहे थे कि ये बंदा तो ट्रेडिंग करता है, ये ऐसी न्यूज़ फैलाने के बाद में फिर चाहता है कि मुर्गे जल्दी जल्दी बिकना शुरू हो जाएं और सारे फार्मर जल्दी से मुर्गे बेच करके निकल लें। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आपका नुकसान ना लगे, मैं इस चीज को लेकर के अपडेट करता हूं। ये अपडेट जो मैं आप लोग को करता हूं दोस्तों, ये कोई मेरा अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं होता है। बात ये होती है दोस्तों कि जो मेरे साथ मेंबर में है वो तो मुझे ऐसा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो नॉन मेंबर बंदे हैं, जैसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो बेचारे, उनको लगता है कि इसमें मेरा फायदा हो रहा है। भाई मेरा फायदा नहीं, मेरा ही नहीं, सबका फायदा हो रहा है। अगर आप लोग, जब आज के कुछ दिन पहले 114, 15, 16 तक का रेट चल रहा था दोस्तों, उस टाइम पे जिन लोगों का भी बर्ड बिक गया, और जिस टाइम मैंने वीडियो डाला था मेरे भी बर्ड थे दोस्तों, मैंने भी बेचा, आप लोग भी अगर उस टाइम पे बेचते। अब बहुत सारे लोग, जब रेट टूटना शुरू हुआ, क्योंकि इसकी खबरें बहुत पहले मुझे मिल चुकी थी, डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, तो जब मैंने ये बात कही तो लोग बहुत तरह के कमेंट किए। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को कोई भी गलत न्यूज़ क्यों दूंगा, जो मुझे मार्केट से न्यूज़ मिलती है। और दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बता दें कि आप लोग ना एक छोटे से दायरे में रहते हो। जैसे मान लीजिए बहुत कोई फार्मर अगर है, वो फार्मर अपने आसपास या अपने जिले में या अपने स्टेट की बातें ही उसको मालूम होती होंगी। हमारे पास क्या है दोस्तों, आप लोग जैसे दोस्त ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और पूरे लगभग भारत से जुड़े हुए हो। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सिर्फ आप लोग यूपी से जुड़े हुए हो या हमारे कहीं निकटवर्ती जिले से हो। अब हमारे पास तो केरला से भी फोन आता है, तो पश्चिम बंगाल से भी फोन आता है, शिमला से भी फोन आता है, तो जम्मू कश्मीर से भी फोन आता है, पंजाब से भी आता है। तो इतने सारे स्टेट की खबरें मुझे कुछ ना कुछ तो मिलती ही रहती है, वहाँ पे मार्केट में क्या चला है, क्या हलचल है। जैसे कि दोस्तों अभी कल की बात बताऊँ, कल चूजे का रेट लगातार गिरता जा रहा है, और इसकी वजह से कई स्टेट ऐसे हैं दोस्तों जहाँ पे चूजा बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो गया है। अब इसका रीजन एक तो आप लोग जानते ही हो कि गोरखपुर जो अपना एरिया था, वहाँ पर लगभग चूजे वहीं से आते थे हर जगह पे। लेकिन अब आप चले जाओ पंजाब में, वहाँ और भी रेट डाउन है बच्चों का। तो सामने जो त्यौहार है, जो आपका सावन का महीना शुरू होगा, वो रीजन भी हो सकता है। और वैसे भी सावन के महीने में अक्सर दोस्तों रेट डाउन रहता है। तो मुझे कोई गलत न्यूज़ आप लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसमें मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए मैं कभी वीडियो ही नहीं डालता हूं। मैं तो सिर्फ इसलिए डालता हूं कि आप लोगों तक, आप लोग जागरूक हो, आप लोगों को वो समस्त चीज़ें मिले जो एक ब्रायलर फार्मर को घर में बैठे बैठे समाचार मिल जाया करें। ठीक है, आप लोग ये मत समझिए कि हम यहाँ से बैठ करके अपने फ़ायदे के लिए इस तरह की वीडियो डालते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि कल हमें एक फ़ोन आया एक फार्मर का कि सर हमारे यहाँ पे एक टीम आई थी और उसने सैंपल लिया। तो दोस्तों आप लोग परेशान मत होइए। जैसे सैंपल लेना, भाई अब वो सरकारी लोग हैं, वो आते हैं, आपके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, सबके पास जाएंगे, जिनके पास भी लाइव बर्ड है सबके पास जाएंगे, वो सैंपल लेंगे। सैंपल में जब कभी पॉजिटिव आएगा दोस्तों तो आपको समस्या होगी, वरना आप लोग जैसे कि वहाँ पे लड़ाई भिड़ाई हुआ और बहुत ही तगड़ा सा वो चला, तो ऐसा मत करिए। आप लोग सैंपल दीजिए दोस्तों, जो होना है वो तो होगा ही। और बहुत ऐसी जगह है दोस्तों, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे कल एक टीम आई और यहाँ प्रयागपुर में भी आई थी, तो यहाँ पे सैंपल लिया गया, उसका टेस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होना बहुत ही मुश्किल है। अब अगर दोस्तों किसी के यहाँ पे बहुत ही धड़ाधड़ मोर्टेलिटी शुरू होती है, जिनके बर्ड का इम्यूनिटी कमजोर होगा, उन्हीं के बर्ड में ऐसा होगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे फार्मर भाई होते हैं ना, जो कहते हैं कि दवा से क्या होता है। अरे भाई, दवा से बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
आप दवा से बर्ड को स्वस्थ रख सकते हो, क्योंकि फीड के अंदर ना, मुझे पता है दोस्तों, मुझे पता है कि फीड के अंदर वो सारे तत्व नहीं पाए जाते हैं। उनको ना एक्स्ट्रा आप लोगों को मेडिसिन चला करके ही देना होता है, तो वो आप लोग को भी देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर आपके बर्ड में समस्याएं आएंगी, इम्यूनिटी कमजोर होगा। इम्यूनिटी कमजोर होने पे दोस्तों उसके अंदर कई सारी बीमारियां घुसना शुरू कर देती हैं बर्ड के अंदर। तो इम्यूनिटी अपने बर्ड का स्ट्रांग रखें। आपके गांव में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा पौधा लगा होता है, जिसके बारे में शायद फार्मर भाइयों को नहीं मालूम रहता है दोस्तों। एक गिलोय नाम का पौधा आप लोगों ने सुना होगा। गिलोय जो पान के पत्ते के आकार का होता है, उसका पत्ता एकदम पान के पत्ते जैसा होता है। शुरुआत की जब उसकी पतली शाखाएं होती हैं तो पत्ता क्या होता है, छोटा होता है, इतना इतना सा। लेकिन अगर उसका वो जो नीचे का तना होता है, अगर तना बड़ा मोटा हो गया है और पौधा बड़ा हो गया है, तो उसके पत्ते पंजे से बराबर हो जाते हैं। तो उस पौधे को लेके आइए, उसका थोड़ा स्टंप ले लीजिए, यानी तना ले लीजिए और पत्तियां ले लीजिए। उसको आपको 8 से 10 केजी पत्ते ले आना है। एक बार में ना हो सके तो 2 बार में। उसको पानी में डाल करके, जैसे आपको 4 केजी पत्ती ले रहे हैं तो उसमें लगभग 8 लीटर पानी डालिए और खूब अच्छे से उसको उबालिए। उबालते 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 जब उसमें ना पानी आपका 1 लीटर मात्र बचे दोस्तों, उस पानी को ना, उसमें आप काली मिर्च भी डाल सकते हो, लौंग भी डाल सकते हो, और अगर हो पाए ना तो थोड़ा सा जुसाना भी उसी के अंदर डाल दीजिए। इस तरह से जो घरेलू नुस्खे हैं इनको उसमें अप्लाई कर दीजिए और इसके बाद एक बढ़िया सा काढ़ा बनाइए उसका। अपने बर्ड को दोस्तों मॉर्निंग में आप कोई भी दवा लगा रहे हो, उससे मतलब नहीं है, आप कोई भी दवा लगाने जा रहे हो, अब हाँ इंजेक्शन या वैक्सीन जो होता है वो ना लगा हो, तो कोई भी दवा लगाने जा रहे हो, उसमें ना उस पौधे के जो आपने रस निकाला है दोस्तों, उस रस को ना थोड़ा सा उठा करके और अपने उसमें डाल दीजिए ड्रिंकर में। वो आपका बच्चा पिएगा, आपका मुर्गा पिएगा दोस्तों, फिर आप देखोगे कि आपके बर्ड का एकदम फ्री सेवा में इम्यूनिटी इस प्रकार से ग्रो होगी दोस्तों, इस प्रकार से स्ट्रांग होगा बर्ड कि बर्ड में अगर छोटी मोटी हल्की सी प्रॉब्लम आती है तो आपको एंटीबायोटिक देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको एंटीबायोटिक लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपका जो चूजा है वो उससे ही बेहतर ग्रोथ करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे देसी नुस्खे हैं दोस्तों जो आप लोग इस्तेमाल करके अपने बर्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की जो बहुत ही गंभीर अटैक होते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू हो गया, वायरल हो गया, एनडी हो गया, पता नहीं कौन कौन से वायरल, उनमें ना अगर आपके बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो क्या होगा कि बर्ड के अंदर जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता ठीक ठाक हो जाएगी तो आपके बर्ड पे इसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। कभी किसी के साथ मैं गलत इस टाइप का वीडियो नहीं डालता हूँ कि जिससे मेरा अपना निजी फायदा हो और हमारे फार्मर भाइयों का ना हो।